हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला नंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जे 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आपको किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। देखिए, एसएससी जे का जो एग्ज़ाम है वो बाकी जूनियर इंजीनियर के पेपर से थोड़ा अलग है। ये आपको पहले ही दिमाग में बैठानी है कि एसएससी जे के एग्ज़ाम आप आरआरबी जे से मैच नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि एसएससी जी का जो एग्ज़ाम है वो डिप्लोमा और बीटेक लेवल के बीच का पेपर है। और अगर आप आरआरबी जेई का मेंस जिसने भी दिया होगा पहले, जो 4-5 साल पहले हुआ था, वो प्रॉपर डिप्लोमा लेवल का पेपर था। तो बीटेक के बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ठीक है, बट अगर आप बात करेंगे एसएससी जेई के, तो ये डिप्लोमा लेवल वाले बच्चे भी इसको अच्छे से दे सकते हैं और बीटेक वाले बच्चे भी इसको अच्छे से दे सकते हैं। तो आरआरबी जेई के कंपेयर में एसएससी जेई का पेपर एग्जीक्यूट करना एक बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू आरआरबी जेई। ठीक है, तो देखिए, एसएससी जेई में सबसे पहले इसके पेपर होते हैं दो स्टेप्स में, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 को जनरली मेंस कहा गया है। तो जो पेपर 1 है वो 200 मार्क्स का होता है। जो पेपर 1 है वो 200 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का। ओके, तो जो 200 मार्क्स का है उसका जो डिवीजन है, 200 मार्क्स का जो डिवीजन है वो 50 नॉन टेक है, 50 नॉन टेक है। जो नॉन टेक पोर्शन में 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, दैट इज 50 क्वेश्चंस, उसमें आपके 50 जीके जीएस से आएंगे, जीके जीएस करंट अफेयर। ठीक है, जो 50 हैं वो सिर्फ रीजनिंग है, एप्टीट्यूड नहीं है, सिर्फ रीजनिंग है। और जो 100 क्वेश्चन है, जो 100 क्वेश्चन है वो प्रॉपर टेक्निकल है। ठीक है, तो ये जो है वो प्री का 200 मार्क्स का आपका सेटअप हो गया। अगर आप प्री निकाल लेंगे तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेंस में 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के लिए, जिसके नेगेटिव 1/3 होंगे। तो वो प्रॉपर टेक्निकल पेपर होगा। ये पेपर 1 जो होगा वो मिक्स्ड होगा, मतलब 50 रीजनिंग, 50 जीएस जनरल अवेयरनेस और 100 टेक्निकल। देखिए, जो एसएससी जेई होता है उसमें जो आपको टेक्निकल के जो 100 क्वेश्चन है, उसमें जो टेक्निकल के आपके जो 100 क्वेश्चन हैं, तो ये जो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जो मोस्ट वेटेज होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखेंगे तो इस 100 क्वेश्चंस में 80 to 85 मार्क्स आपको सिर्फ थर्मल पोर्शन से मिलेंगे। क्वेश्चन थर्मल से, थर्मल में क्या क्या आएगा, कौन से सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ थर्मल में? सबसे पहले बेसिक थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड आरएसी, थर्ड पावर प्लांट, फोर्थ आईसी इंजन, फिफ्थ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिक्स्थ फ्लूइड मशीनरी, जिसको एफएमसी भी बोलते हैं। ये अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी तो सबसे पहले आपको यही 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। ये 6 सब्जेक्ट आपको सबसे पहले अच्छे लेवल में कंप्लीट करने हैं। एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। एसएससी जेई का पेपर उठा के देखिए, वो डिटेल में नहीं पूछता आपसे। फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, उसको उस टाइम को आप यूटिलाइज कर लीजिए नॉन टेक पोर्शन पे। टेक्निकल आपको लिमिटेड पढ़ना है। मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी बड़े इजी से होते हैं। वो प्रेशर पूछेगा, रो जी एच फॉर्मूला लगाना रहेगा, इस टाइप से ही न्यूमेरिकल आएंगे। एकदम डिटेल में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, मोस्टली थ्योरी आएगी। और आपको एकदम डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो गेट में आप पढ़ते होंगे, जो गेट के एस्पिरेंट भी होंगे, जो गेट भी दे रहे होंगे, एसएससी जेई भी देना चाह रहे होंगे, वो खासकर वो समझ लीजिए कि वो गेट के लेवल का नहीं पढ़ना है। जो गेट के आपके जो सॉम के नोट्स होंगे ना, उससे आधे में आपके इसके पूरी टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगी एसएससी जेई की। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ना है आपको। डिप्लोमा लेवल के पेपर हैं तो मोस्टली थ्योरी आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सर टेक्निकल हमसे बन जाता है, टेक्निकल में हम अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं तो 80-85 आराम से आ जाता है। रीजनिंग में भी आपके रीजनिंग प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो 40 to 45 स्कोर हो जाता है, ऑन एन एवरेज इतना स्कोर हो जाता है। देखिए, जीके में लोग बड़े परेशान होते हैं कि सर जीके में क्या करेंगे। जीके का पेपर, क्योंकि एसएससी का जीके बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही, मतलब कोई लॉजिक नहीं होता, वो वैसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जीके में आपको घबराना नहीं रहेगा।
प्रॉपरली जीके के लिए आप स्टैटिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। देखिए अभी जो 2024 का पेपर होने वाला है उसमें ऑलमोस्ट 5 मंथ तो हैं ही, आई मीन 5, 6, 7 शायद जून को डेट आ गई है प्री की, तो 5-6 मंथ है। 2-3 महीने में आपको एसएससी के लिए जितना मार्क्स रिक्वायर्ड है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा जीएस आप कवर कर डालेंगे 2-3 महीने में, क्योंकि टेक्निकल भी पढ़ना और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा जीएस कवर कर लेंगे, पर एसएससी में आपको जॉब पाने के लिए जितना जीएस चाहिए उसके लिए ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है। आपको करंट अफेयर अच्छे से करना है रेगुलरली। 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर एसएससी में मांगता है, वो पिछले साल का भी करंट अफेयर पूछ सकता है, उसको कुछ नहीं आप बोल सकते कि ये करंट तो नहीं है तो हिस्ट्री हो गई है 1 साल की, वो आप ये नहीं बोल सकते। तो 2 साल का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, जो कि इतने टाइम पीरियड आपको मिला है कि ये हो जाएगा, कोई एकदम बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि आप समझिए कि अगर 50 का जीएस है ना, तो आपको 20 to 25 मार्क्स मिल गए तो वो बहुत है, पेपर को निकालने के लिए वो बहुत है। मैं अगर अपना बताऊं, इस साल जो मैंने दिया था तो मेरे आई थिंक ये 15 नॉन टेक में 21 मार्क्स थे, और रीजनिंग में मेरे जो थे वो आई थिंक 41 मार्क्स के आसपास थे, रीजनिंग में 41 मार्क्स थे, और टेक्निकल में मेरे 88 मार्क्स थे। तो जो मेरे टोटल बना था वो 150 मार्क्स बना था, रॉ मार्क्स 150 के आसपास रॉ मार्क्स मेरे बने थे। सो इस बार का जो कट ऑफ था, बल्कि इस बार पोस्ट कम थी, 2023 में पोस्ट कम थी, 2024 में एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी आएगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के कुछ सीपीडब्ल्यूडी के कुछ मैंने नोटिफिकेशन देखे थे, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। खैर 29 फरवरी आई थिंक आएगी, तो उसमें आपको तो क्लियर हो ही जाएगी, वैकेंसी भी अब दे देती है एसएससी अपने नोटिफिकेशन पे, तो बहुत अच्छी है ये चीज़। तो 150 मार्क्स में मेरे आए थे, और लास्ट टाइम अगर आप कट ऑफ देखेंगे यूआर कैटेगरी का, तो आई थिंक वो 131 कुछ गया था, आई थिंक कट ऑफ 131। तो मैंने जीएस में भी एकदम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, एवरेज परफॉर्म किया था, बट टेक्निकल में मैंने ठीक ठाक नंबर ला लिए थे, तो मेरे ओवरऑल कट ऑफ से बहुत नंबर ज़्यादा हो गए थे, 19 मार्क्स अबव हो गए थे। वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा ये चीज़। जितना आप प्री में कट ऑफ से ऊपर जाएंगे ना, वो मेंस में जो आप माइनर मिस्टेक करके रोएंगे ना, वो आप कम रोएंगे। क्योंकि यार थ्योरी पेपर है, आप माइनर मिस्टेक्स या बेसिक ब्लंडर करेंगे ही, आप भगवान नहीं है, आप करेंगे गलती। तो उसका सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि प्री में इतने अच्छे नंबर ला लीजिए, लगभग कट ऑफ से 15-20 नंबर ऊपर आ जाए आपके, तो मेंस में आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। मैं इस बार जब मेंस देने गया था तो मैं बहुत रिलैक्स माइंड से गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे प्री के जो नंबर है क्वालिफाई उससे 20 ऊपर है, तो मैं ठीक ठाक ऊपर हूँ वैसे ही लोगों से। तो प्री में अगर मैं नॉर्मल भी परफॉर्म अच्छा कर दिया ना, तो सॉरी मेंस में मैंने अगर नॉर्मल भी परफॉर्म कर दिया ना, तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो प्री में आपको अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, एग्जैक्ट में कट ऑफ नहीं बता सकता है कि आपको इतने ही के लिए तैयारी करनी है, वो पेपर टू पेपर वेरी कर सकता है। पेपर अगर हार्ड आएगा तो नॉर्मलाइज में आपके नंबर बढ़ जाएंगे, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का कि सर हमारा पेपर हार्ड आ गया हम तो बाहर हो गए। नॉर्मलाइज में आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। इस टाइम अगर आप जो इलेक्ट्रिकल के होंगे, अगर वो फॉलो कर रहे होंगे, किसी सीनियर से पूछेंगे, तो इलेक्ट्रिकल के इस बार प्री में आई थिंक मैकेनिकल कंपेयर में 18 to 20 मार्क्स इंक्रीज हुए थे प्री में। सिमिलरली मेंस में भी उनके 12 to 15 मार्क्स मेंस में भी उनके नॉर्मलाइज में बढ़े हैं, तो उनका पेपर हार्ड आया था तो उनके नॉर्मलाइज में बढ़ गए। इस बार अगर मैकेनिकल का पेपर हार्ड आएगा तो मैकेनिकल के भी बढ़ जाएंगे नंबर प्री और मेंस में। तो ये दोनों के लिए अच्छी चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन उतना बुरा चीज़ नहीं है, मेंस में भी नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि अगर इस ईयर अगर मैकेनिकल का पेपर मेंस में हार्ड आ गया तो मैकेनिकल के नॉर्मलाइज में नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों के लिए ठीक चीज़ें हैं, तो इसमें इशू वाली बात नहीं है। और बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5-6 महीना बहुत होता है इस एग्ज़ाम के लिए निकालने के लिए। पहले तो प्री ही होगा, फिर 1.5-2 महीने बाद मेंस होगा, तो उसके लिए भी आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। तो नॉन टेक आप सफिशिएंट पढ़िए, ये नहीं कि आपको 50-40 मार्क्स लाने हैं, वो लगभग नामुमकिन है। अगर आपको टेक्निकल भी साथ लेके चलना है, टेक्निकल में भी आपको 85 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से नॉन टेक आप अच्छे से पढ़िए, डिसेंट पढ़िए। इतना पढ़ लीजिए कि 20 to 21 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लें। वो हो जाता है अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे, तो उतना आ जाता है। वो सिर्फ डर है कि यार इतने सारे बेकार क्वेश्चन आ गए, तो वो आपको नहीं भी बनेंगे तो आपके 20-21 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स नॉर्मल है, वो आ जाते हैं। ठीक है, तो जिसको भी कोई डाउट हो वो इस वीडियो के कमेंट में लिख सकता है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑल दी बेस्ट।